हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ मित्र सबके स्वागत कर रहल छी। आइ हम लऽ कऽ आयल छी क्लास 12वीं के मैथिली मॉडल पेपर जे बिहार बोर्ड ने जारी केने छल। ठीक छै, जे एहि बेर अहाँ सबके क्लास 12वीं के जे 1 से अंक के जे मैथिली अछि, एहिमे 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनबाक अछि आ क्वेश्चन के कुल संख्या अहाँके रहत 1 से कते। ठीक छै, देखै छियै 1 से अहाँके क्वेश्चन रहत 100 क्वेश्चन में से अहाँके 50 गो बनबे के छै। कते 50 क्वेश्चन के जवाब देके छै, कोनो अहाँ 50 क्वेश्चन के जवाब अहाँ सबके दैके अछि। ठीक छै मित्र सर, तऽ आइसँ अहाँ सबके लेल हम चैनल के माध्यम से रोज क्लास 12वीं के मैथिली के वीडियो लऽ कऽ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारांश और एहि प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन सब लऽ कऽ हम अहाँ सबके लेल तऽ अहाँ सब अगर चैनल पर पहिल बेर जुड़लहुँ हँ तऽ चैनल के सब्सक्राइब कर दियौ आ बेल आइकन के जाकर प्रेस कर दियौ कि जहिना कोनो वीडियो हम अपलोड करब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक छै, तो चैनल के जाकर सब्सक्राइब कर दियौ। ठीक छै, चलू अब हम शुरुआत कर रहल छी एक एक क्वेश्चन से। ठीक छै, अहाँ के हम 1 से लऽ कऽ 100 क्वेश्चन तक के समाधान करब। ई अहाँ के पार्ट फर्स्ट अछि। चलू क्वेश्चन नंबर पहिल की ओर चलू। पहिल क्वेश्चन अछि अहाँ के ऋतु वर्णा के रचनाकार छथि। अहाँ के सामने 4 गो ऑप्शन अछि, सर गंगानाथ झा, परमेश्वर झा, मनमोहन झा, ज्योतिश्वर। तो एक के मित्र सब अहाँ के जे उत्तर भ जात एकदम से डी, यानी कि ऋतु वर्णा के रचनाकार छै मित्र सब ज्योतिश्वर अछि। के अछि अहाँ के ज्योतिश्वर। ठीक छै, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलै छी। क्वेश्चन नंबर जे 2 छै अहाँ सब के लेल, देखियो की छै क्वेश्चन नंबर 2। ललका पागक विद्यार्थी के ललका पागक विद्यार्थी नाटक अछि, उपन्यास, निबंध की कथा छी यौ। देखियो तो 2 के अहाँ के उत्तर भ जात एकदम से बी, यानी कि अहाँ ललका पाग की छियै, कथा छियै की। अच्छा चलू अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलू। क्वेश्चन नंबर मित्र सब 3 अछि अहाँ के राष्ट्रीय एकताक महत्व के लेखक छथि। राष्ट्रीय एकताक महत्व के लेखक के अछि मित्र सब। अहाँ के सामने 4 ऑप्शन अछि, प्रबोध नारायण सिंह, मायानंद मिश्र, कुमार गंगानंद सिंह की चौथा नंबर जो ऑप्शन अछि अहाँ के मनमोहन झा। ठीक छै, तो अहाँ के 3 के एकदम से सटीक आंसर हैत की है, 3 के सी, कुमार गंगानंद सिंह। ठीक छै, चलू अब क्वेश्चन नंबर 4 के ओर चलि रहल छी हम। क्वेश्चन नंबर 4 अछि मित्र कोयली के कलरव परिचायक थिक। ठीक छै, मतलब कोयली जे छै अहाँ कोन ऋतु में बजै छै जानते छी। कोयली कलरव परिचायक थी मित्र सब ग्रीष्म ऋतु में तो अहाँ नहीं है बोलत, वर्षों में नहीं। ठीक छै, शिशिर ऋतु में भी नहीं। तो अहाँ के कोयली कलरव जे अहाँ छै वसंत ऋतु के परिचायक थी। तो एहि के लऽ कऽ 4 के अहाँ के जे एकदम से 100% क्वेश्चन के जवाब सही अछि की डी। ठीक छै, चलू क्वेश्चन नंबर 5 को। सीमंतनी कथा के कथाकार छथि। सीमंतनी जे छै जानते छी अहाँ सबके हम सारांश अपलोड करने छी, जाकर अहाँ प्ले लिस्ट में देख सकै छी सीमंतनी कथा के सारांश। ठीक छै, आ अहाँ सबके लेल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के समाधान लेकर सेहो आयब। ठीक छै, तो सीमंतनी कथा के कथाकार के छथि। अगर अहाँ सब सारांश नहीं देखलो सीमंतनी के जाकर प्ले लिस्ट में जाकर अहाँ वीडियो देख सकै छी। ठीक छै, नहीं तो हम अहाँ के ठीक चलू क्वेश्चन नंबर 5 पर चलै छी। 5 क्वेश्चन अछि अहाँ के सीमंतनी कथा कथाकार के छै मित्र सब। तो 5 के अहाँ के सही उत्तर भ जायत के छै परमेश्वर झा। के छै अहाँ के परमेश्वर झा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अछि अहाँ के हाथी के दांत एकांकीकार के छै। इहो जे अहाँ के पार्ट 6 अछि मैथिली के, इहो के सारांश हम अपलोड करने छी, से जाकर प्ले लिस्ट में अहाँ देख सकै छी। ठीक छै, हाथी के दांत एकांकीकार के छै। तो 6 के अहाँ के उत्तर भ जायत मित्र सब ए, के छै प्रबोध नारायण सिंह के। चलू एकदम सही। अब अहाँ एनाहिते शुरू से अंत तक देखम क्वेश्चन सबके। अगर अहाँ सब वीडियो के पूरा देखियो, अहाँ सब आधा देखे छी बस छोड़ छाड़ कर दोसर क्वेश्चन देखू, आ शुरू से लऽ अंत तक देखियो तब समझ में आयत। नंबर अगर चाहे छी जे हमरा 90 से प्लस आबे तो वीडियो के शुरू से अंत तक देखियो। आ जते हम वीडियो अपलोड करे छी अहाँ सब वीडियो के देखियो 90 प्लस आयत नंबर। ठीक छै, क्वेश्चन नंबर 7 अछि मित्र सब राजकमल चौधरी के निधन कहिया भेलनि। राजकमल चौधरी के निधन कहिया भेलनि। अहाँ के सामने ऑप्शन अछि 1965, 1966, 67 और 68। देखियो तो राजकमल चौधरी के अहाँ के निधन भेल छल मित्र सब 1967 में। तो 7 के अहाँ के सी उत्तर भ जाय। चलू क्वेश्चन नंबर 8 पर चलि रहल छी। भीमनाथ झा के निबंध अछि। भीमनाथ झा के निबंध अछि क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन 1 अधोगति, राष्ट्रीय एकताक महत्व, मैथिली साहित्य में आचार्य, मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा। तो अहाँ के 8 के उत्तर भ जात डी, मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा। ठीक छै, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रूना कथाकार छथि। रूना कथाकार छथि। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 अछि प्रभास कुमार चौधरी, राजकमल चौधरी, मनमोहन झा, ललित। 9 के अहाँ के उत्तर भ जात मनमोहन झा। ठीक छै, क्वेश्चन नंबर 10 भाग्य नारायण झा के रचना अछि। भाग्य नारायण झा के रचना अछि। अहाँ के सामने 4 ऑप्शन अछि। पहिल ऑप्शन अछि अहाँ के ओवरलोड, बी एच डॉक्टर सर सी वी रमन,
CH बॉबी और DH अहाँके हाथीक दाँत। तो 10 के जे अहाँके सही उत्तर भऽ जायत बी। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 11 कुसुम वंदनाक रचिता छथि। क्वेश्चन नंबर 11 अछि कुसुम वंदनाक रचिता छथि। कुसुम वंदनाक रचिता छथि तऽ अहाँके 11 के जे सही उत्तर भऽ जायत गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 12 के और चलू। क्वेश्चन नंबर 12 अछि गौरीकांत चौधरी कांत यानी गौरीकांत के रचना अछि। तो 12 के जहाँ के उत्तर भऽ जायत सामने चारि गो ऑप्शन छूतहर चिनगी आवाहन शरद संगीत। तो अहाँके 12 के जे उत्तर भऽ जायत डी शरद संगीत। ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलू। क्वेश्चन नंबर 13 अछि नूतन स्वर कविताक रचिता के छथि। नूतन स्वर कविताक रचिता छथि मित्र सब देखियो चारि ऑप्शन अछि अहाँके यानी पंडित गोविंद झा, लालदास, मार्कंडे प्रवासी, मंतेश्वर झा। तो चारि गो में से अहाँके सटीक उत्तर की हैत देखियो 13 के अहाँके एकदम से सही उत्तर भऽ जायत ए पंडित गोविंद झा। ठीक छै। चलू क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गोविंद दासक रचना अछि। गोविंद दासक रचना अछि चिनगी छूतहर विद्यापति वंदना आवाहन। अहाँके 14 के उत्तर भऽ जायत विद्यापति वंदना। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 15 बाढ़िक हकरोश शीर्षक कविताक रचिता छथि। क्वेश्चन नंबर 15 अछि बाढ़िक हकरोश शीर्षक कविताक रचिता छथि। अहाँके सामने चारि ऑप्शन उपेंद्र ठाकुर मोहन, RC प्रसाद सिंह, हर्षनाथ झा, सोमदेव। तो मित्र सब अहाँके 15 के जे एकदम से सटीक जे जवाब है तो 15 के बी जानते छी RC प्रसाद सिंह। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलू। ये छै अहाँके क्वेश्चन जे अछि कविता के पाती छी कनने कुसुम तुलसी किए गोरी कुसमही निर्मित सब तनु तोरी कविता के पाती अछि। जे ई जे कविता के जे लाइन छी मित्र सब ई कोन कविता से लेल गेल अछि लाइन। ठीक छै। लाइन ध्यान से देख लियौ एक बेर कनने कुसुम तुलसी किए गोरी कुसुमही निर्मित सब तनु तोरी कविताक पाती अछि। तऽ देखियौ जखनी अहाँके नामे से स्पष्ट छै कुसुम की कुसुम जखनी छै तऽ बुझेबै की छै ई कुसुम वंदना से छै। लाइने में अहाँके उत्तर अछि की छै ने जान देबै कुसुम वंदना से छै की ई जे छै अहाँके कविता के जे लाइन छै पाती जे छै स्पष्ट छै। नाम छै कन की कनने कुसुम जखनी कुसुम बुझ लियौ आबि गेलै लाइने में तो कुसुम वंदना के छी कह के कुसुम वंदना के। अहाँके 16 के डी उत्तर एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के और चलू। गोविंद दासक जन्म भेल। गोविंद दास के जन्म भेल छल मित्र सब कहिया 15वीं शताब्दी में कि 17वीं 16वीं 18वीं। देखियो तो गोविंद दास के अहाँके जे जन्म भेल छल मित्र सब 17 के उत्तर छै 15वीं शताब्दी में। ठीक छै। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलै छी। बाल लीला शीर्षक कविता में वर्णन अछि। बाल लीला शीर्षक कविता में वर्णन अछि। तो बाल लीला जानते छी अहाँ सब भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने छी कि नहीं देखने छी। तो अहाँके भगवान श्री कृष्ण के लीला के अधिकतर वर्णन भेल छै ने बाल लीला में। तो बाल लीला के अधिकतर वर्णन अहाँके कथी में श्री कृष्ण लीले में भेल छै। श्री राम में तो नहीं भेल छै विष्णु पुराण में नहीं भेल छै। ठीक छै। तो अहाँ याद रखम बाल लीला में भगवान श्री कृष्ण के जाने छी ने बचपन अवस्था के पूरा लीले छै कन। तब बाल लीला शीर्षक कविता में किनकर वर्णन अछि तो अहाँके याद रखम किनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूपक वर्णन कयल गेल अछि। केकर बाल स्वरूपक। ठीक छै। तो एक लग अहाँ उत्तर याद रखम बाल लीला शीर्षक कविता में अहाँके भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण के वर्णन कयल छै। तो 18 के अहाँके उत्तर होत मित्र सब बी। चलो आब क्वेश्चन नंबर 19 पर चल रहा छी। क्वेश्चन नंबर 19 अछि मित्र सब काशीकांत मिश्र मधुपक कविता के नाम अछि। ठीक छै। देखियो क्वेश्चन की छै काशीकांत मिश्र मधुपक कविता के नाम अछि। अहाँके सामने 4 गो अछि ऑप्शन पहिल जानकी प्रणय सोहर शरद संगीत छूतहर। तो 19 के 4 गो ऑप्शन देखा देलू। अब एहिमे से अहाँके जे सटीक जे जवाब की हैत वो हम बताइए दै छी। ठीक छै। तो 19 के जे अहाँके सटीक जवाब हो जायत डी यानी कि छूतहर की हेतै छूतहर बुझलहुँ। चलू आब 20 चलू। सोहर कविताक रचिता छथि कथी के सोहर कविताक रचिता छथि। अहाँके सामने 4 गो ऑप्शन अछि हर्षनाथ झा मनबोध सोमदेव लालदास। तो 20 के अहाँके उत्तर भऽ जायत ए यानी कि सोहर कविता के यानी सोहर जे कविता छै अहाँके ओहि के रचनाकार के अछि हर्षनाथ झा। तो 20 के ए उत्तर एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर मार्कंडे प्रवासी कविता अछि। मार्कंडे कविता यानी कि मार्कंडे प्रवासी कविता अछि। तो 21 के जे अहाँके उत्तर भऽ जायत सी भऽ जायत
ठीक छै, की भऽ जेतै सी। ठीक छै, ऑप्शन अहाँके कहू तऽ हम कहि दै छी, हम संस्कृत भारतवर्षक गोबर थिकहु हम अग्रतः सकल शास्त्र पृष्ठतः ससर धनु, यानी डी बाटी खकरोश, तऽ अहाँके डी उत्तर सही भऽ जायत, सॉरी सी उत्तर सही भऽ जायत। ठीक छै, चलो चलो अहाँ सब अगर एखनो तक चैनल सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हँ तऽ चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करियौ। ठीक छै, चलू क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मनुखक जीवन कविताक रचयिता छथि। 22 के मनुखक जीवन कविताक रचयिता के अछि मित्र? ऑप्शन आरसी प्रसाद सिंह, मधेश्वर झा, भुवनेश्वर सिंह भुवन, लाल दासक। तऽ अहाँके 22 के जे सही उत्तर भऽ जायत बी। ठीक छै, चलू क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलू। क्वेश्चन नंबर 23 अछि मित्र सब, ओना देखियौ सोमदेवक अछि, सोमदेवक रचना अछि, सोमदेवक रचना अछि। ऑप्शन देखियौ, उठ कृषक, नूतन स्वर, आवाहन, कुसुम बंधन। तो 23 के उत्तर भऽ जायत अहाँके उठ कृषक, ये उत्तर सही, उठ कृषक। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर, हम संस्कृति भारतवर्षक शीर्षक कविताक रचनाकार छथि। हम संस्कृति भारतवर्षक शीर्षक कविताक रचनाकार छथि। अहाँके 4 ऑप्शन अछि। पहिल ऑप्शन काशीनाथ झा किरण, उपेंद्र ठाकुर मोहन, पंडित गोविंद झा, कांत मिश्र मधुप जी। अहाँके जे 24 के अहाँके उत्तर भऽ जायत बी। बी में की छै देखै छियै ने, उपेंद्र ठाकुर मोहन। तऽ अहाँके बी के उत्तर 24 के उत्तर बी। चलू 25 पर, क्वेश्चन नंबर 25 अछि, वैद्यनाथ मल्लिक विधुक रचना अछि। ठीक छै, तऽ 25 के अहाँके जे उत्तर भऽ जायत गोबर थिकहु हम। ठीक छै, गोबर थिकहु हम। चलू क्वेश्चन नंबर 26 पर, आवाहन कविता छै, आवाहन कविता छनि तऽ किनकर छनि से बतबैके छै, मतलब आवाहन कविता छै के लिखने छनि। तऽ ऑप्शन तऽ अहाँके सामने 4 गो रहबे करत। देखियौ ऑप्शन अगर आबै छै तऽ पहले से हसना झा, मनबोध, लाल दासक, भुवनेश्वर सिंह भुवनक। 26 के अहाँके उत्तर भऽ जायत डी, यानी भुवनेश्वर सिंह भुवन। चलू क्वेश्चन नंबर 27, कांचीनाथ झा किनक रचना अछि। कांचीनाथ झा किनक रचना अछि। तऽ 27 के जे अहाँके भऽ जायत कांचीनाथ झा किरण लिखने छै अहाँके चिनगी। ठीक छै, कथी चिनगी, यानी छै ने चिनगी, एगो जे चिनगी होइ छै कने गामक गाम सुडा। ई कविता जे छै ने, कविता बहुत निमन अछि जे अहाँ सबके पढ़बाक चाही। ठीक छै, एगो चिनगी जे होइ छै गाँव के सुडा कह दै छै, वएह कविता के ई छै। ठीक छै, तऽ कांचीनाथ झा किरण लिखने छै अहाँके चिनगी। चलू अब जे छै अहाँके 28 के जानकी परिणय संग्रहित अछि। तऽ जानकी परिणय संग्रहित अछि कथीसँ? रामचरित मानससँ, सीतायनसँ, जानकी रामायणसँ, कि रमेश्वर चरित्र मिथिला रामायणसँ। तऽ अहाँके उत्तर भऽ जायत अहाँके डी, यानी कि रमेश्वर चरित्र मिथिला रामायणसँ। 28 के ऑप्शन नंबर डी एकदम सँ सही। ठीक छै, बोले ना सही। हाँ चलो सही के टीको हम मारि दै छी। क्वेश्चन नंबर 29, सर गंगानाथ झाक निबंध अछि। सर गंगानाथ झा जे छै हुनक निबंध कोन अछि? मतलब मैथिली साहित्य नाचारी, अधोगति, मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा, राष्ट्रीय एकताक महत्व। 29 के अहाँके उत्तर भऽ जायत कथी डी, जे राष्ट्रीय एकता के महत्व। चलो 30 नंबर, टूटत तिलक जातक रचयिता छथि मित्र। जगदीश चंद्र झा, ललित, मायानंद मिश्र, राजकमल चौधरी। तो 30 के अहाँके उत्तर जे एकदम से सही अछि सी, मायानंद मिश्र। चलो 31, अब जे छै अहाँके कुछ व्याकरण क्वेश्चन अछि। विद्यार्थी के संधि विच्छेद होइत तऽ विद्याजोड़ आर्थी के कहते विद्याजोड़ आर्थी। चलो ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है मित्र सब, यानी उज्ज्वल के संधि विच्छेद होइत। उज्ज्वल के संधि विच्छेद की होइत मित्र सब? तो देखियो तो अहाँके 32 के उत्तर एकदम सही भऽ जायत सी, यानी कि उत्जर ज्वल। कहते उत्जर प्लस ज्वल, ठीक है उत्जल। तो अहाँके 32 के सी एकदम से सही। चलो 33, निराधारक संधि विच्छेद होइत कथी के? निराधार के। तो निहजोर आधार, अहाँके निराधारक संधि विच्छेद होइत निहजोर आधार। निहजोर की है? आधार है। ठीक छै, तो 33 के आगे की भऽ जाते? निराधार के संधि विच्छेद निहजोर, मतलब के निहजोर आधार। चलो क्वेश्चन नंबर 34, अध प्लस अवधि के संधि अछि। तो अहाँके 34 के अहाँके भऽ जाते एकदम सँ डी। ठीक छै, डी भऽ जाते। चलो क्वेश्चन नंबर 35, सत्याग्रह के संधि विच्छेद होइत। सत्याग्रह के संधि विच्छेद की होत मित्र सब? 35 के अहाँके यान सी हो, की है सी। चलो 36, चक्रपाणी समास अछि। चक्रपाणी मतलब कि चक्रपाणी कौन समास अछि? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो एहि में कोनो नहीं, मतलब 4 गो ऑप्शन बतेलो। तो अहाँके 36 के जो उत्तर भऽ जाते सी, मतलब कि बहुब्रीहि समास, यानी कि चक्र है पानी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37, दानवीर समास
अछि। दानवीर कोन समास अछि? 37 के तऽ अहाँके जे दानवीर छै अहाँके तत्पुरुष समास की छै? तत्पुरुष समास। 38 पोखरी इनारक समास अछि। पोखरी इनारक समास मतलब ई कोन समास? पोखरी इनार कोन समास छी? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष की एहिमे कोनो नहि। तऽ 38 के अहाँके भऽ जायत ए द्वंद्व समास की छै? द्वंद्व समास। चलो 39 वर्णक मेल के कहै छी की कहै छी? वर्णक मेलक के। तऽ 39 के अहाँके भऽ जायत ए संधि कहै छी। चलो 40 पदक मेल होइत अछि। तऽ 40 की हैत अहाँके समास। 41 ओ शब्दार्थ जे शब्दक पहिने लागैत अछि ओकरा की कहबै? 41 की हैत अहाँके उपसर्ग कहबै। जे पहिले की लागत उपसर्ग, ठीक छै, उपसर्ग पड़तै। क्वेश्चन नंबर 42 ओ शब्द जे शब्दक बाद लागैत अछि, ठीक छै, मतलब ओ शब्द जे शब्दक बाद लागैत अछि तऽ अहाँके 42 भऽ जायत प्रत्यय, यानी एगो पहिले लागै छै जेना जे शुरूमे लगतै ओकरा कहबै उपसर्ग, आ जे शब्दक बादमे लागै छै ओकरा की कहबै? प्रत्यय, ठीक छै ने। यानी क्वेश्चन आगे छल ओ शब्द जे शब्दके पहिने लागै छै तऽ ओकरा की कहबै हम? उपसर्ग, मतलब जे पहिले लगतै उपसर्ग कहबै, आ जे अहाँके शब्दके बादमे लागै छै ओकरा की कहबै? प्रत्यय की, यानी कि ओ शब्द जकर ओ शब्द जे शब्दक पहिने लागै छै ओकरा की कहबै? उपसर्ग, ठीक छै। ओ शब्द जे शब्दक बादमे लागै छै ओकरा की कहबै? प्रत्यय। याद रखम क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पर पक्ष के एकर विपरार्थक शब्द होइ, मतलब पक्ष के विपरार्थक शब्द की हेतै? जानि दै छै पक्ष के विपरार्थक की हेतै, की होबाक चाही? बहुत आसान क्वेश्चन अछि मित्र सब। पक्ष के विपक्ष की? पक्ष विपक्ष, ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 44 कोमल के विलोम होइत अछि। कोमल, तो 44 अहाँके कोमल जानि दै छी मतलब कोमल के भऽ जायत अहाँके विलोम कठोर की? कोमल के विलोम अछि मित्र सब कठोर। चलो 45 सुख के विलोम शब्द। सुख के विलोम की हैत? मतलब सुख के विलोम कहियो चाहे विपरार्थक कहियो। तऽ सुख के दुख की? सुख के उल्टा दुख, तो सुख के विलोम दुख, ठीक छै। चलो 46 पर सूर्य के परिवारक शब्द ठीक। सूर्य के परिवारक ठीक, तऽ 46 के अहाँके जे उत्तर भऽ जायत परिवारक की? सूर्य जान छी ने आदित्य की? सूर्य के परिवारक की हेतै? आदित्य, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पर जगत के पर्यायवाची शब्द होइत। जगत के पर्यायवाची की हेतै? अहाँके भाव हेतै, ठीक छै, भाव। 48 अविराम के एकर अर्थ होइत अछि। अविराम के अर्थ होइत अछि, तऽ अहाँके एहिके उत्तर जे मित्र सब अहाँ से हमरा कमेंट में बताबू, ठीक छै। देखै छी कतेक मित्र सब अहाँ सही से जवाब दऽ रहल छी, कतेक पढ़ि रहल छी सही से, ठीक छै। तऽ 48 के जे अविराम के अर्थ की होइ छै मित्र सब, अहाँ ई हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक छै। अहाँ के कमेंट के हम इंतजार करब। चलू क्वेश्चन नंबर 49 पर तरनी के अर्थ होइत अछि। तरनी के की अर्थ होइ छै? तऽ तरनी के होइ छै अर्थ नाव। 49 के ए। चलो 50 परी लागब के अर्थ होइ छै। परी लागब के की अर्थ होइ छै मित्र सब? तऽ 50 के अहाँके भऽ जायत बी अन्यास प्राप्त होइब। तऽ मित्र सब ई अहाँके एतऽ तक हम ओना हम 100 तक बतैतो रहे, मगर वीडियो बहुत लंबा भऽ जायत, एहि के लऽ कऽ एतऽ हम वीडियो के विराम दऽ रहल छी। आ पार्ट 2 51 से लऽ कऽ हम आयब, ठीक छै। यानी पार्ट 2 51 से लऽ कऽ अहाँके हम 100 तक, ठीक छै। अहाँ पार्ट 2 एहिके लऽ कऽ आयब 51 से 100 तक आयब। आ ताहिके बाद अहाँके जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै अहाँके सबके समाधान करबै, ठीक छै। सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अहाँके हम उत्तर अहाँके हम बताएब, ठीक छै, एक एक के। तऽ अहाँ सबके धन्यवाद।